जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री का चैप्टर 3 चल रहा है, राइज नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। और अभी तक हमने जो पढ़ा वो एक तरह से बैकग्राउंड था, ठीक है, कि हिटलर के आने के पहले या हिटलर के राइज होने के पहले जर्मनी की क्या स्थिति थी, वहाँ कैसी परिस्थितियाँ थी और वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो अभी तक हमने जो स्टोरी पढ़ा उसमें वाइमर रिपब्लिक के बारे में, जो जर्मनी की जो पॉलिटिकल स्थिति थी, जो उसका इकोनॉमिक कंडीशन था, ये सारा चीज़ पढ़ा और वियना वर्साई की संधि के बारे में पढ़ा और किस तरह से वर्साई की संधि में उसका अपमान किया गया था जर्मनी का, और जर्मनी के बहुत सारे पार्ट्स को बांट दिया गया था, यानी कि एक जोग्राफिकल एक आइडेंटिटी सिर्फ जर्मनी का थोड़ा सा रह गया था, बाकी सारा चीज़ खत्म हो गया था। तो हम पढ़ रहे हैं हिटलर, राइज ऑफ हिटलर, लेकिन अभी तक हिटलर का कोई चर्चा नहीं हुआ था। तो आपको भी ये कन्फ्यूजन लगता होगा कि आखिर हम हिटलर के बारे में अभी तक क्यों नहीं पढ़े। तो बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो राइज ऑफ हिटलर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हिटलर, किन परिस्थितियों में हिटलर का उदय हुआ। यानी कि ऐसा माना जाता है कि परिस्थिति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी संस्था को बनाने में, किसी भी व्यक्ति को बनाने में। तो बैकग्राउंड जो है इसमें हम लोग जानेंगे कि हिटलर कौन था, कब उसका जन्म हुआ था, कहाँ का रहने वाला था, कैसे कैसे उसने जर्मनी की राजनीति पर या जर्मनी का सारा पावर अपने हाथ में लिया था, ठीक है। तो बैकग्राउंड जानते हैं कि हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। जर्मनी से सटा हुआ एक प्रांत है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में ही इसका जन्म हुआ था। और चूंकि उस समय राजतंत्र चल रहा था तो सारा जर्मन जो है राज्य, जो जर्मन कल्चर था जो फैला हुआ था आसपास में, वो ऑस्ट्रेलिया में भी वही था। इस वजह से हिटलर का जन्म बेसिकली जर्मनी ही माना जाता है। हिटलर जब थोड़े बड़े हुए तो ये आर्टिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन वियना के कॉलेज में इसका एडमिशन नहीं हो पाया, और जिसके वजह से ये आर्मी में भर्ती हो गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, ठीक है। और आर्मी में भर्ती होने के बाद इन्होंने क्या किया, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम आ गया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के समय में इन्होंने काफ़ी मेहनत और बहादुरी से अपने अफसर को दिखाया, बहादुरी से भाग लिया युद्ध में, जिसकी वजह से इन्हें कारपोरल की उपाधि मिली, बहुत सारे मेडल इनको मिले, ठीक है। लेकिन युद्ध जब चल ही रहा था तो हिटलर बीमार पड़ गया, और बीमार होने की वजह से ये हॉस्पिटल में इनको भर्ती होना पड़ा, और उसी समय इसको पता चला कि कुछ दिनों बाद कि जर्मनी की हार हो गई है। और हिटलर एक बात पूरी अच्छी तरह से समझ गया कि जर्मनी बहुत अच्छी स्थिति में थी, लेकिन कुशल नेतृत्व के अभाव में, गुड लीडरशिप के अभाव में जर्मनी की हार हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने वियना कांग्रेस में जो हिटलर जर्मनी का जो अपमान हुआ उसको बहुत दुख था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया, ठीक है, और इसके ऊपर अधिकार कर लिया, मतलब कि हेड हो गया जस्ट कुछ ही दिनों में उस पार्टी का। और उसने पार्टी का नाम बदल दिया। क्यों, क्या बदला? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको कि नाजी पार्टी भी कहते हैं, ठीक है। और इसी नाजीज पार्टी के बारे में हम लोग नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में पढ़ते हैं। नाजी पार्टी था हिटलर का, और नाजी विचारधारा को नाजीज्म कहा जाता है। हिटलर बहुत ही अच्छे वक्ता थे, स्पीकर थे एंड गुड ऑरेटर थे। कहा जाता है कि ये जब ऐसे ही सड़क पर अगर स्पीच देने लगते थे तो हजारों की संख्या में लोग इसे सुनने के लिए आ जाते थे, और इनका बातों का प्रभाव लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ता था, और लोगों को पूरे अंधकार में एक आशा का किरण हिटलर के रूप में दिखाई देने लगा था।
हिटलर ने जो वर्साय में अपमान हुआ था जर्मनी का या जर्मनी के लोगों का, उसका बदला लेने के लिए और सारे अन्याय को खत्म करने के लिए वो प्रॉमिस करते थे और वो बोलते थे कि हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे और जर्मनी का खोया हुआ गौरव वापस लाएंगे। और इस तरह से देखा जाए तो हिटलर एक बहुत बड़े देशभक्त थे। बुरा इसलिए है क्योंकि उसने क्राइम किया था मानवता के विरुद्ध, बहुत सारे लोगों को जो मारा था, ये बहुत बड़ा क्राइम था उसका। और इसी के वजह से हिटलर इतिहास में बदनाम है, क्योंकि उसने लाखों करोड़ों लोगों को मौत का घाट उतार दिया था। जितने भी विदेशी प्रभाव थे जर्मनी पर, उसको वो समाप्त करना चाहते थे। जितने भी षड्यंत्र होते थे जर्मनी के खिलाफ, वो सब का दुश्मन था और सबको वो समाप्त करना चाहता था। और वो कैसे करना चाहता था? ऐसे वो हवा में बात नहीं करता था, उसके पास एक प्लान था, उसका एक अपना विजन था उसे अचीव करने का। ठीक है, तो ये शॉर्ट में हमने बताया कि किस तरह से हिटलर पावर में आया, किस तरह से हिटलर की पहचान बनी। पहले ही बताया था कि हिटलर वॉज नॉट बोर्न, ही वॉज मेड। वो उसे जर्मनी की परिस्थितियां ने उसे बनाया था वैसा। ठीक है, और लोग उस पर विश्वास करने लगे थे और यही कारण था कि हिटलर जैसे लोग राइज हो सके। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, किस तरह से उसने राजनीति में कदम रखा, किस तरह से उसे सफलता मिली। ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, हिटलर्स राइज टू पावर पार्ट 2। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।